हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर का फाइनल परीक्षा 2026 का हिंदी मॉडल पेपर सेट 8 करने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपका सही जवाब होगा ए का 100 अजान एक सुजान सी। सिद्र का पर्यायवाची है त्वरित, जल्दी, क्षिप्र। डी उपयुक्त सभी। समाचार का पर्यायवाची है। आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी डी। बताएं है कि जो सवाल में उपयुक्त सभी दिया होगा ऑप्शन में वही सही होगा, निश्चित है, दूसरा गलत नहीं होगा। यहाँ 99 नहीं 100% की गारंटी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा नंदी पाठ बी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? आपका सही जवाब होगा 16 वर्ष तक सी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? आपका सही जवाब होगा वेन जॉनसन बी। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? आपका सही जवाब होगा सुज और उक्ति भी। विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है विक्रमादित्य का संधि विच्छेद है। आपका सही जवाब होगा विक्रम जोड़ आदित्य बी। कौडबक कहाँ से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा 12 के पदावत डी। कौडबक के रचयिता है। आपका सही जवाब होगा जयसी सी। नीलांबर में समास है। आपका सही जवाब होगा 14 के। नील है, अंबर है, कपड़ा जिसके वहाँ बहुब्रीहि सी। ये सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर में समास है। आपका सही जवाब होगा बहुब्रीहि बी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी डी। पुरानी हिंदी रचना है। आपका सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की डी। तपोबल का संधि विच्छेद है। आपका सही जवाब होगा तपह जोड़ बल ए। राजेंद्र का संधि विच्छेद है राज जोड़ इंद्र ए। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? आपका सही जवाब होगा मजदूरी और प्रेम भी। कुडमाई का क्या अर्थ होता है? कुडवाई होना चाहिए था, कुडमाई लिखा है। कुडवाई का क्या अर्थ होता है? आपका सही जवाब होगा मंगनी ए। गणतंत्र का विलोम है राजतंत्र ए। अनंत का विलोम है आदि बी। बोधा कौन था? बोधा होना चाहिए बोधा कौन था? आपका सही जवाब होगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा उसने कहा था सी। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य सी।
सब का पर्यायवाची है, सब का पर्यायवाची है। आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। डी बता ही दी है कि जिस सवाल में ऑप्शन दिया होगा उपयुक्त सभी वही सही होगा। शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का पर्यायवाची है। आपका सही जवाब होगा निनाद नाद ध्वनि। उपयुक्त सभी बताए हैं कि वही होगा सवाल। उपयुक्त सभी सही सही। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? दीक्षित हुए आपका सही जवाब होगा पुष्टि मार्ग सी। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व दूसर की भाव के पद गाते थे। भाव के पद गाते थे। आपका सही जवाब होगा दैन्य सी। उनायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। उनायक शब्द का संधि विच्छेद है। आपका सही जवाब होगा उत्जोड़नायक सी। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। यथा जोड़ या अर्थ सी। कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? गोद डी। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा मितव्ययी बी। गुण दोष विवेचक है। गुण दोष विवेचक है। आपका सही जवाब होगा आलोचक सी। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ डी। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? किस कवि के पूज्य थे? आपका सही जवाब होगा सूरदास के डी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल सी सही जवाब है। मन मानना में कौन सा अर्थ होता है? मन मानना मानना में कौन सा समास है? आपका सही जवाब होगा तत्पुरुषी। स्वर्ग प्राप्त में समास है। स्वर्ग प्राप्त में समास है। 2008 में पूछा, 2002 में पूछा, इसका मतलब हुआ। और बीए में है जरूर पूछेगा। 2000 इसका मतलब 2 हो गया, 2008 हो गया। सिंपल कोड भाषा है। आपका सही जवाब होगा 40 के तत्पुरुष डी। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपका सही जवाब होगा 1974 ईस्वी में सी। उसे भारी दुख हुआ, उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। ये सही जवाब है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। आपका सही जवाब होगा 43 के मैं रविवार के दिन। मैं रविवार 43 का सही जवाब होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा भी। गले में गुलामी की बेड़ियों पड़ गई। गले में गुलामी की बेड़ियों पड़ गई। आपका सही जवाब होगा पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई डी। मैंने तेरे को कितना समझाया? मैंने तेरे को कितना समझाया? मैंने तुझे कितना समझाया? ए। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा हर्षुदयाल बी। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति सी। अस्त का उल्टा होता है, अष्ट का उल्टा होता है उदय सी। आयत का विलोम है, आयत का विलोम है निर्यात डी। सही जवाब होगा निर्यात। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण बी।
हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए इस क्लास में। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास को समाप्त करते हैं।